तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में 6 मार्च के लिए संस्कृत के 6 मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए ये है आपका सेट ए और बाकी के आपके ये है सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और आखिरी लास्ट है एफ। तो 6 मॉडल पेपर हम 6 मार्च के लिए कंप्लीट करेंगे और इन 6 मॉडल पेपर के आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है 6 मार्च के दिन। देखिए इस क्लास में हम सेट ए कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ। और मान के चलिए आपने 6 क्लास अटेंड की तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आ सकते हैं। देखिए संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है, लेकिन 75 में से 75 नंबर लाना बहुत ही कठिन है। आप 6 क्लास अटेंड करिए, मान के चलिए आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझते हैं। तो देखिए ये है आपका पहला प्रश्न, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति षष्ठी। दूसरा है राजनम शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति राजनम। तीसरा सप्तमी विभक्ति रूपम किम पितरी। ठीक है, तो हर एक प्रश्न का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, चिंता आप बिल्कुल मत करिए। पास होना बहुत ही सरल है, लेकिन 75 में से 75 नंबर लाना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको 75 में से 75 नंबर दिलाकर रहूँगी। आप 6 क्लास अटेंड करें, 75 में से 75 नंबर आप लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये है आपकी चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति बालकाय। पांचवा डेडेडेस जीवम दुराहम अस्ति, इसमें आपका आएगा अत्र। ठीक है, 4 नंबर वाला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति परा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है आपका चतुरे काका तन्यो पद्यो खालिस्तान विशेषणम अस्ति, तो इसका आंसर आपका रहेगा चतुर्थः। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम तन्यो पद्यो विशेषणम पदम खालिस्तान अस्ति, तो इसमें आपका विशेषण में है आमंत्रम। तीसरा है सलितम इतस्सी पर्यापदम खालिस्तान अस्ति, तो इसमें आपका आएगा जलम। चौथा है पत्नी इतस्सी पर्यापदम खालिस्तान अस्ति भार्या, क्योंकि पत्नी को भार्या कहते हैं। और पांचवा दनवाई तस्सी पदस्य विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, तो दनवाई का आपका विलोम शब्द रहेगा मानवाई। और छठा है संपत्तो तस्सी विलोम पदम खालिस्तान अस्ति, तो आपको संपत्तों का विलोम बताना है, तो इसका विलोम आपका रहेगा विपत्तो। ठीक है, ये आपका छठा। चलिए तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी है, तो आप इनमें फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी। पहली है अग्निदंत, देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी तत्पुरुष समास। ठीक है, इत्यादि, इत्यादि में है यण संधि। गायक, गायक में है अयादि संधि। चोरात भयम में है पंचमी तत्पुरुष समास। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र में है गुण संधि। और राम लक्ष्मणों, ये है आपका द्वंद्व समास, इसके सामने इसका आंसर है। ठीक है, चलिए हो गई आपकी जोड़ी, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति ल्यप। दूसरा है ल्यप इतस्सी एकम उदाहरणम लिखत, तो ल्यप का एक प्रत्यय का आपको एक उदाहरण देना है, तो इसका आंसर है प्रदाय। तीसरा है बालिका तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति टाप। केसाम संपत्तो च एकरूपता महताम। पांचवा है कुशलवो कम उपसृत्ति प्रणमतः, ये आपका रामम। दुर्बले सूते कस्य अधिका कृपा भवति मातु, क्या आएगा इसमें मातु। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है आम और ना। पहला है भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो इसमें आपका आम आएगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इनको एक बार
रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपका आम है, दूसरा भी। तीसरा आपका ना रहेगा, चौथा आम रहेगा। तो इनको एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, ये आपका आम है और ये भी आपका आम रहेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें जो तीसरा है वो ना है और बाकी का आपके सारे आम रहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है 2 नंबर वाले प्रश्न। जो 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे वो तो पूरे खत्म हो गए। अब 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, तो ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए, तो यह है आपका छठा प्रश्न। कवि किमर्थ कृते प्रकृते शरणम इच्छति, ठीक है। चलिए, लोके महतो भयात कम मुक्षते। यहाँ से आप पहले इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ को फिल कर दिया है, आंसर लिख दिए। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, मैं पहले आपको ये तरीका बता देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने पेन से यहाँ पर अंडरलाइन की है ना, इस अंडरलाइन की जगह पर जो मैंने यहाँ पर पेन से लिखा है इसको लिखना है और कुल मिलाकर पूरा फिर ऐसा का ऐसा आपको बता दें कैसे लिखना है। पहले आप लिखिए लोके मेहता भयात हो गया, फिर इस का की जगह पे आपको लिखना है बुद्धिमाना मुच्यते, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से। जैसे कि ये आपका 8वां है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे? तो आपको पहले स्कीम की जगह पर इस वर्ड को लिखना है। किस वर्ड को? ये वर्ड, ठीक है। पहले आप क्रसका लिख दीजिएगा, फिर किम की जगह पे इसको लिख दीजिएगा, फिर करोतिस्मा लिख दीजिएगा, ठीक है। हो गया। चलिए, इसके बाद में रही बात आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, 7 इसका अथवा और 8वें का अथवा। चलिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ। तो चलिए यहाँ से इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने बुक में कॉपी में लिख लिया है और यहाँ पर देखिए नाम भी मैंने डाल दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और ये 7वें का अथवा है और ये 8वें का अथवा है, ठीक है। चलिए, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे अगला प्रश्न 9वां, ठीक है। यहाँ पर आपके कहा की जगह क्रोध लिखना है, ठीक है। और यहाँ कथम की जगह पे आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस कथम की जगह भूरी परिश्रम आपको लिखना है। हो गया। चलिए, ये है आपका 11वां प्रश्न। अब देखिए इसको भी आप समझ लीजिए आपको कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन मैंने करी है, इस अंडरलाइन की जगह पे आपको जो मैंने पेन से लिखा है ये लिखना है। और जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि इस तरह से लिखना है, वैसे का वैसा आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। अब इस प्रकृते, ठीक है, प्रकृते है ये, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है। तो इस अंडरलाइन की जगह पे आपको इस अक्षर को हटाना है और इस अक्षर की जगह पे आपको कौन सा अक्षर लिखना है? जो मैंने पेन से लिखा, कस्या, ठीक है। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है, इसमें कस में लिखना है। इस वर्ड को हटा देना है, नहीं तो इस वर्ड को भी लिखो आप। इसको नहीं लिखना है, केवल किसको लिखना है? जो मैंने पेन से लिखा है, ठीक है। चलिए, कंप्लीट आप कर लेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। चलिए, इसके बाद में इन प्रश्नों के आंसर ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13। इसमें है सुबहस्तानी पाठ में से श्लोक आपको कंप्लीट करना है। एक श्लोक, एक नहीं, आप 2-3 जितने भी कर रहे हो उतने कर लीजिएगा, लेकिन 2 जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से आप ले लीजिए ये, ठीक है। ये हो गया, कोई सा भी आप कंप्लीट, मैं आपको सारे ही यहाँ पर श्लोक बता देती हूँ, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, ये रहा। और तो जो सिंपल लगे आपको और करने में आसान लगे आपको, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 से 7 श्लोक बता दिए, तो इसमें से कोई से भी आप 2 कंप्लीट कर लीजिएगा। हो गया। चलिए, तो इसके बाद में है आपका 14वां प्रश्न। इसमें अशुद्ध वाक्य जिनको मैंने यहाँ पर देखिए आंसर लिख दिए, जिनके आपके देखिए इसी तरह से आपको लिखना है। सीता, इस रामस्य की जगह पे आपको क्या लिखना है? रामायण लिखना है। तो मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिए। आगे आपको लिखना है सह वनम गच्छति। हो गया। दूसरा, माता, इस बालकम की जगह आपको क्या लिखना है? बालकाय लिखना है, दुग्ध दधाती। तीसरा है अहम, अहम की जगह महम लिखना है। क्या लिखना है? महम दुग्ध रोचते। इस हा को कुछ इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, तीसरे को। हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अच्छे से धैर्य शांतिपूर्वक आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में 15वें प्रश्न में वापस से आपके रिक्त स्थान है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए। बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, पूरे एक एक प्रश्न का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। और कोई छूट भी जाता है तो देखिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन पर कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और हर एक प्रश्न की आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी, हर एक प्रश्न की नहीं, हर एक क्वेश्चन पेपर की जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो सेट है इनकी हर एक की आपको PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन की। उसके लिए आप कुछ भी मत करिएगा, एक कॉन्टेक्ट नंबर है, उन पर कॉल कीजिए, जानकारी आपको टोटल मिल जाएगी। ठीक है, वास्तव में देखिए आपको अब की बार 90 पार करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और ख़ास हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, वहाँ पर ऐड हो जाइए। ठीक है, चलिए हो गया इतना। इसके बाद में है ये आपका 16वां प्रश्न जिसमें घटनाक्रम संयोजन है। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया। अब इसको आपको कैसे लिखना है, ठीक है, तो नंबर तो मैंने डाल दिए, कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसमें कि कैसे लिखे। तो देखिए जो आपको आंसर करके क्या लिखना है, पहली लाइन जो यहाँ पर मैंने आपका पहला नंबर डाला है इसको आपको पहली लाइन पे लिखना है। हो गई बात, समझ में आ गई। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर डाला है मैंने, इस लाइन को दूसरे नंबर पे लिखना है। जो तीसरा नंबर डाला है उस लाइन को आपको तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे चौथे लाइन को लिखना है। ठीक है, हो गया। इस तरह से आपको घटनाक्रम कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद में इसी के नीचे ये अथवा है आपका इसी का, तो इसको भी इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में वाच्य परिवर्तन, तो यहाँ पर मैंने वाच्य परिवर्तन आपके कर दिए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। ठीक है, तो हर एक प्रश्न का मैं आपको फुल सॉल्यूशन दूंगी और कोई से भी प्रश्न में आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके गद्यांश पद्यांश और जो नाटकीय के पद्यांश है वो सारे आपके यहाँ से शुरू होंगे और अपठित गद्यांश। चलिए तो यहाँ पर चिंता करने की कोई बात ही नहीं, मैंने पूरे का सॉल्यूशन कंप्लीट आपके लिए खास किया है। अच्छे से कंप्लीट करिए, धैर्य और शांति से 6 पेपर कंप्लीट कर लीजिए। इस 6 पेपर में आपको टोटल काम हो जाएगा, प्रॉपर समझ लीजिए। आप संस्कृत में 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 पेपर आप कंप्लीट कर ले। देखिए तो यहाँ पर ये आपका पहले का आंसर होगा, नंबर डाल दिए, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, नंबर डाले हैं सीधे से, आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़े। हो गया। इस राजपुत्र में हमें समास विग्रह करना है, तो ये रह जाएगा राजपुत्र। ठीक है, इसके बाद में ये आपका अथवा, यहाँ पे भी नंबर डाल दिए, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका। ठीक है, और 5वें की रही बात, तो ये इसका आपको पृथक्करण की इसको विग्रह करना है, तो ये आपका वी धन हा धन ल्यप। ठीक है, इस तरह से होगा। हो गया। इसके बाद है ये आपका 19वां प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका 19वां प्रश्न रहा। तो यहाँ पर टिक मार्क नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जहाँ पर अंडरलाइन है उस अक्षर की जगह पर जो मैंने पेन से लिखा है उस अक्षर को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप कर लेंगे। हो गए, समझदार है 10th के बच्चे, वैसे तो सारे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में ये आपका अथवा है, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए क्वेश्चन के। देखिए यहाँ पे ये पहला इतना यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दूसरा, ये चौथा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से। इसके बाद में रही बात 5वें की, तो इसमें वृक्षोपरि का समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह आपका होगा वृक्षस्य उपरि। क्या होगा? वृक्षस्य उपरि। ठीक है, चलिए इसके बाद है ये 20वां प्रश्न पद्यांश। यहाँ से आप ले लीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर। ये प्रश्न इस तरह से नहीं है, चाहे तो ये पूछ लिया जाएगा, चाहे तो ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो का गुणम व्यति, तो का की जगह आपको गुणीम लिखना है। ये गुणम है, ये गुणी गुणम व्यति, और इसी का उल्टा इसमें इधर कर दिया। ठीक है, इसमें गुणी आया था और देखिए इसमें गुणी पूछा था तो इसमें गुण था, गुणम था। इसमें गुणी है तो इसमें गुणम का पूछा है। ठीक है, तो स्कीम की जगह गुणम लिखना है, कुछ भी नहीं करना हो।
हो गया। तो इस का की जगह आपको निर्बल रहा लिखना है, इसका की जगह पी का YS करना है। ठीक है, तो कंप्लीट आप कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे समझदार है आप। इसके बाद में ये आपका अथवा इसी का नंबर डाल दी है, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, साफ यहाँ पे झलक आ रहा है, आपको कैसे करना है साफ साफ झलक ही रहा। वैसे तो यह आपका 21वां प्रश्न जिसमें है अपठित गद्यांश। देखिए ये आपका यहाँ पर केवल मात्र इसमें मैंने टिक किया है चौथे का आंसर। ये यहाँ से आपको चौथे का आंसर लिखना है। हो गया। फिर बाकी के मैंने यहाँ पर ही लिख दिए सभी के आंसर। तो इसका आपको गद्यांश बताना है। तो इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको इसका शीर्षक समझ में ही आ जाएगा। वैसे जो अक्षर बार बार आए वही गद्यांश का शीर्षक रहेगा। तो इसमें बार बार आपका आया है अज्ञानम, अज्ञान की बात कही गई है, अज्ञान की। इसमें भी आपका अज्ञानम आएगा, इसमें अज्ञातम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने चौथे का उधर बता दी। इस केम की जगह पे आपको उस अक्षर को लिख लेना है। ठीक है, अज्ञानातम में आपको विभक्ति बतानी। तो इसमें विभक्ति आपकी पंचमी, कौन सी विभक्ति रहेगी? पंचमी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका 22वां प्रश्न और 23वां प्रश्न। तो रही बात इनके सॉल्यूशन की, तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए मेरा कहना मानिए आप, एक तो संस्कृत भाषा का निबंध कंप्लीट कर लीजिए और एक महाकवि कालिदास का। और संस्कृत भाषा का निबंध तो आना है, तो आना है, चाहे आप महाकवि कालिदास का करें चाहे ना करें। कह रही हूँ मैं, मान लीजिए संस्कृत भाषा 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और अवकाश में भी आपके 4 नंबर अभी से पक्के जोड़ के रख लीजिए। ये 4 ने 4 8 नंबर तो अभी से आप, और ये आपकी अवकाश। चलिए तो अब हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए, तो ये रही आपकी अवकाश। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जितनी भी अवकाश है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए ये सीरीज आ चुकी है मेरे पास। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति की देख लीजिए, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये खास ज़रूर करिएगा जो आपकी प्रश्न पत्र में। इसके बाद में ये जो पत्र पूछा है उसमें ये पत्र आपका हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं निबंध। ठीक है, निबंध ये रहा आपका संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पर देखिए नंबर डाले हैं, आप पॉइंट के साथ करना चाहते हैं तो आप पॉइंट के साथ करें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 पॉइंट हो जाएगा ये। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा, ये तीसरा पॉइंट, ये यहाँ पर, ये यहाँ से। ठीक है, संस्कृत भाषा यहाँ से आपका चौथा, ये यहाँ से 5वां, 6ठा और ये 7वां। 7 पॉइंट कर लीजिए, काफ़ी है 7 पॉइंट। इसके बाद में ये आपका महाकवि कालिदास का निबंध हो गया। ठीक है, इसमें भी आप पॉइंट बनाए तो 5 से 6 पॉइंट आपको मात्र लिखने हैं। 5 से 6 कंप्लीट कर लीजिए, केवल 7 भी ना करें तो 5 से 6 काफ़ी है। हो गया। चलिए तो इस क्लास में हमने सेट ए को अच्छे से पूरा समझ लिया है। तो किसी भी तरह की इसमें दिक्कत हो तो नंबर दिए हैं, आप उन पर कॉल करिए, जानकारी आपको मिल जाएगी, आपके क्वेश्चन का हल भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं इसी तरह से आपके लिए सेट बी भी लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। जब तक आप सेट ए को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।